नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि परीक्षा कब तक होगी रेलवे ग्रुप डी की, कट ऑफ क्या जाएगा। कमेंट्स आ रहे थे, आपके कमेंट्स के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। सीबीटी 2 का क्या होगा भाई। सीबीटी 2 का आखिरी समय में ये आपको धक्का दे दिया, कभी आप सीबीटी 2 वेब दोगे उसका क्या होगा, कैसा रहेगा पेपर, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा आप बच्चे हो, स्टूडेंट हो, ये वीडियो देख रहे हो और अगर जो आपके माँ बाप आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं बेटा आप ये तैयारी छोड़ के आप ये काम करो, तो मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स तक शेयर जरूर करो। क्यों? क्योंकि अब देखो एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं और 2 साल से लटका पड़ा था उसकी बात करते हैं। लेकिन अभी देखो बहुत सारे बच्चों के मन में ये संशय चल रही है, हम तैयारी कैसे करें, क्या ये सीबीटी 2 जमा होगा, अगर जो सीबीटी 2 हो गया तब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सीबीटी 1 दोगे, सीबीटी 1 में पास किए जाएंगे 15 गुना बच्चे, उसके बाद सीबीटी 2 दोगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, कितना गुना चांस है कि सीबीटी 2 होगा। 90% चांस है कि आपका सीबीटी 2 नहीं होगा, सीबीटी 1 एग्जाम होगा। रेलवे आपके मांगों को मानेगी। और अगर जो आप हमसे पूछोगे सर आप क्या चाहते हो, सीबीटी 2 होना चाहिए, मैं कहूंगा हाँ बच्चे ग्रुप डी में सीबीटी 2 होना चाहिए, लेकिन आपने गलत समय में सीबीटी 2 लाया। आप यही काम 1 साल पहले कर सकते थे और 1 साल पहले करके आपको अभी तक सीबीटी 1 एग्जाम करा लेना चाहिए था। आप तो सीबीटी 2 लाके बस एक ही काम करना चाहते हो, इस वैकेंसी को टालना चाहते हो 2024 के चुनाव तक। हाँ जाहिर सी बात है भाई, सीबीटी 1 आप एक एग्जाम तो 2 साल 2.5 साल में ले नहीं पाए, तो सीबीटी 2 करा के साबित क्या करना चाहते हो। खैर ये तो बात की बात हुई। हमें फिर से बोलूंगा सारे गार्जियंस आप ये वीडियो देख रहे हो तो स्किप मत करना, ठीक। रेलवे परीक्षा कब होगी, परीक्षा की बात कर लेते हैं। केंद्रीय समिति जांच कर रही है, परीक्षा तिथि को टाला गया है और आपके सीबीटी 2 एग्जाम का जो रिजल्ट आया सीबीटी 1 रिजल्ट को टाला गया है, ठीक। कब तक ये चीजें हो जाएंगी, आपको बोला गया था ना कि अगले महीने 4 तारीख तक, 4 तारीख को फाइनल हो जाएगी। केंद्रीय समिति पीएमओ का दखल है, उसमें सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और अब जो आएगा ना वो फाइनल डेट आएगा, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 का हो, चाहे रिजल्ट की बात हो। तो अब फाइनल डेट कब तक आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो सकता है, मेरे हिसाब से बात करें जनवरी खत्म है, फरवरी शुरू हो गया, मार्च लास्ट या अप्रैल, मार्च लास्ट या अप्रैल, फरवरी मार्च लास्ट या अप्रैल नहीं, मुझे लगता है मार्च में, आपके मार्च में चांस है, मार्च में 100% आपके ग्रुप डी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। मार्च में सब कुछ डन है, पेपर ऊपर बन चुका है। फरवरी में आपके एग्जाम होने थे लेकिन ये एनटीपीसी की वजह से ये चीजें चल गई, तो मार्च में आपके एग्जाम होगा। ये मैं किसको बता रहा हूं, उन गार्जियंस को बता रहा हूं, उन माता पिता को बता रहा हूं कि आप एक काम करो, अपने बच्चों को काम में जो घर का होता है सब्जी दाना लाना पाना उसको बंद करो। अब आप फोकस करो कि वो बच्चा, आपको मैं फ्री छोड़ता हूं, जब मैं गार्जियंस की बात करूं, गार्जियंस आप ये काम करो कि अपने बच्चों को थोड़ा सा फ्री खुला सांड बना के छोड़ दो, जा भाई तू पढ़ाई कर, लेकिन ऐसे मत छोड़ना। मैं गार्जियंस को हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनो, उसको पढ़ाओ, तो बैठो तुम भी उसके पास, मोबाइल लिया है पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, ठीक। तो अब जो बच्चे घर पे रह रहे हैं मैं उनको चाहूंगा प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दे, जो कुछ पीडीएफ नोट्स हमारे हैं इंपॉर्टेंट उसको भी पढ़ना शुरू कर दो। और खान सर की ये बुक है, अब साइंस की बात कर लेते हैं भाई, 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 इसको कहां से करोगे, 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खान सर की बुक है, खान सर की बुक है, खान सर की बुक की बात करूं, मैं बताता हूं, मैं बुक आपको दिखा देता हूं, है इस बुक की मैं बात कर रहा था, इस बुक की, इस बुक को आप कंप्लीट करना शुरू कर दो। ये बुक जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस बुक को ले लो, और नहीं ले पा रहे हो तो इस बुक को मैं वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन यूट्यूब पे करा रहा हूं, आप उसको देख सकते हो क्लासेस को, ठीक है। अब इस बुक की बात करें क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इस बुक में रेलवे, एसएससी, टेट, यूपीएससी जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग करके पूरे पिछले 15 साल के क्वेश्चंस को ऐड किया गया है, तो ये बुक आपको करना है। इसके अलावा साइंस का हमारा पीडीएफ, अभी आपको ये दोनों काम करना है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, वो बुक को पढ़े, पीडीएफ जो पढ़ चुके नहीं पढ़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। साइंस के लिए आपको ये करना है। रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे में पहले होता था जीके, माँ बाप के बाबा आदम के जमाने में जीके होता था, लेकिन अब रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 में अगर जो अपने 25 कंपलसरी करना ही करना है। अब मैं बात कर लेता हूं भैया 40-45 वालों का सिलेक्शन होगा कि नहीं। भैया आपका सिलेक्शन अब तो नहीं होगा, अब नहीं, कभी नहीं होगा।
मैं देखो जब भी बात करता हूं मैं कट ऑफ की बात नहीं करता, मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, कितने क्वेश्चंस करके आने में सिलेक्शन हो गया। हमने परीक्षा के बारे में बात कर लिया, कट ऑफ क्या जाएगा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा। अगर जो आप अभी 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले रहे हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हो आप, कोई भी प्रैक्टिस सेट लग कैसे पता चलता है भैया हम कितने क्वेश्चन कर ले रहे हैं। आप अगर जो 55 प्लस क्वेश्चन करके आ रहे हो 55 प्लस, तो आपको एक काम करना है, आप सेलेक्ट हो सकते हो। आप सेलेक्ट हुए नहीं हो, आप हो सकते हो। आपको क्या काम करना है, आप माँ बाप हो, आप पेरेंट्स हो, आप गार्जियन हो, मैंने बोला बच्चे अपने माँ बाप को ये वीडियो को दिखाएं जिससे उनको भी मोटिवेशन मिले। आप खुद बच्चों का प्रैक्टिस सेट लगवाओ, आप देखो आपका बच्चा कितना कर ले रहा है, क्योंकि भैया सरकारी नौकरी धरा रखा 1,03,000 वैकेंसी है। अब आप आगे आके अपने बच्चों के लिए नहीं करोगे, आप बच्चों को मना करो कि भैया आप घर का काम मत करो, 1 महीना 2 महीना मैं घर का काम करूंगा, तुम पढ़ाई करो, क्योंकि कुछ नहीं रखा भाई सब्जी ठेला ठुमचा लगाने में। आपका बच्चा सरकारी नौकरी पाएगा, अच्छे से 35,000 40,000 नौकरी पाएगा, सैलरी पाएगा। ठीक, चलो हम बात कर रहे थे 55 आ रहा है, उनको क्या करना है, उनको एक स्टडी करना। पहले आप देख लो कितना आ रहा है। अब देखो आपको पता 30 क्वेश्चन रीजनिंग में आने हैं, 25 क्वेश्चन मैथ में आने हैं, उसके अलावा 25 साइंस में आने हैं, 20 करंट अफेयर स्टैटिक जीके में आने। ये तो पूरे जहान को पता है, पूरी दुनिया को पता है भैया रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम होता है। दुनिया को कैसे पता भैया, हमने एग्जाम डेट के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले भैया, डिजिटल प्रोटेस्ट करके। जब डिजिटल प्रोटेस्ट करोगे वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करेगा, दुनिया को कैसे नहीं पता चलेगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम भी होता है। ठीक, चलो खैर हमने बोला 55 प्लस आ रहा है, तो करना क्या है, एक स्टडी करो, 5 सेट लगाओ आपके, उसमें 55 के आसपास आ रहे हैं। आप बताओ रीजनिंग में कितने कर पा रहे हो, हैं रीजनिंग में कितने कर पा रहे हो। तो 55 वाले होंगे तो जाहिर सी बात है वो रीजनिंग में 18-20 ही कर रहे होंगे। 18-20 करके रीजनिंग में आप अगर जो अपने आप को 30 मार खान समझते हो ना, तो आप 30 मार खान नहीं हो। रीजनिंग में आपको 25 प्लस जाना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आगे आपके जीके बैठा है 20 नंबर का। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको 25 जाना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं जाना पड़ेगा क्योंकि आप कर सकते हो बाबू। और आप में से नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रीजनिंग में 18-20 लगा लेते हैं और 30 मार्क का समझते रीजनिंग को पढ़ते नहीं है। तो ये गलत काम कभी मत करना। ठीक, रीजनिंग में आपको करना पड़ेगा। अब जो 55-60 वाले बच्चे हैं वो मैथ में सिर्फ 14-15 ही करके आ रहे होंगे, 14-15 ही हो रहा होगा, उसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे होंगे। साइंस की बात करें उनके 12-15 ही साइंस में सही हो रहे होंगे ना, सही सही बताना, झूठ मत बोलना, कमेंट बॉक्स ओपन है, झूठ मत बोलना। अब जो जीके वाले बच्चे हैं वो 8-7 इससे ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। ये मैंने किसके बारे में बताया, ये मैंने 55 वाले बच्चे जो 50 से 55 करके उनका ये कार्ड मैंने बताया, ये रियलिटी है, ये हो रहा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मैंने बताया आप एक आइडिया लगाओ, 5 प्रैक्टिस सेट लगाओ। आप खुद देखो कि आपने रीजनिंग के 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट किए, आपको मैथ में से कितने क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट किए, आपने साइंस में खुद का स्कोर कार्ड बनाओ ना, खुद को एनालाइज करने की कोशिश करो ना। आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब आपका टेस्ट होता है पूरे शरीर का, तो आपके पूरे शरीर के अलग अलग हिस्से को जांचा जाता है, देखा जाता है, एक स्कोर कार्ड बनाया जाता है, एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप खुद का रिपोर्ट कार्ड बनाओ, आप कहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें पहला काम करो। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो अब मान लो रीजनिंग अब मैं कर रहा हूँ, रीजनिंग में जिस दिन रीजनिंग में आप 25 करने लगो ना, आपका अच्छा हो जाएगा। जिस दिन आपने रीजनिंग में आप 25 कर लेगा, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में 25 करने का मतलब है आप 60 क्वेश्चन को टच कर रहे हो। रीजनिंग में 25 करने का मतलब है कि आप 60 क्वेश्चन को टच कर रहे हो। ठीक, तो ये काम आपको करना है। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में क्या रहेगा मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, और जिनका मन नहीं लग रहा पढ़ने में वो पढ़ना शुरू। ठीक है, तो ये आपको रीजनिंग में करना है। अब मैथ के बारे में बात करें, बाबू मैथ वीक है, मैथ कमजोर है, सर मैथ समझ में नहीं आता। देखो भाई रेलवे ग्रुप डी का मैथ है, मैं बता देता हूँ पेपर किस प्रकार से बनता है। जो भी एग्जामिनर मैथ का पेपर बनाएगा वो मन के रखेगा कि 15 क्वेश्चन जो होगा वो सिंपल आएगा, 15 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल देगा। ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन मॉडरेट डालेगा
उतना हार्ड नहीं लेकिन मॉडरेट रहेगा, और 5 क्वेश्चन हार्ड तो डालना ही डालना है। ठीक, तो आप कहोगे मैथ नहीं आता, तो मैथ पढ़े बिना भाई सिलेक्शन नहीं होगा। मैं कहूंगा चलो मैथ नहीं आता तो आप ये 5 हार्ड क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, ये मॉडरेट और ये सिंपल वाले तो कर सकते हो ना। मॉडरेट सिंपल 15 5 20 मान लो, मॉडरेट वाले भी तो नहीं आते तो कम से कम 18 क्वेश्चन तो मैथ में कर ही सकते हो। 25 रीजनिंग में 18 क्वेश्चन मैथ में करना पड़ेगा बाबू। मैथ में देखो एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से आ जाएगा, एक स्क्वायर क्यूब से आ जाएगा, इसका स्क्वायर गुणनखंड से क्वेश्चन आ जाएगा, परसेंटेज से सिंपल वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी करना भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, आगे बहुत सारी क्लासेस आने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। ये तो हो गई मैथ की बात, ये छोड़ सकते हो। 18 तो जाना पड़ेगा आपको मैथ में। नहीं जा रहा हो तो प्रैक्टिस करो, देखो किस प्रकार के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं प्रीवियस ईयर। इसके अलावा मैथ की बात करें, जिन बच्चों का वीक है, 500 क्वेश्चन का एक गेस्ट पेपर का कंप्लीट पीडीएफ मैंने बनाया, पूरा चैप्टर वाइज नहीं है, मिक्स टाइप के क्वेश्चन है। पिछले लगभग 10 साल के रेलवे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को इंक्लूड किया, उसमें अलग अलग टाइप के प्रश्न है, उसको लेके लगाओ। और 100% मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अभी मैं इसमें गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 14 से 15 क्वेश्चन आपको उस पीडीएफ से फंसने वाले हैं। नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रश्न उसी टाइप के रहेंगे, तो इसको भी लेके लगा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं साइंस के बारे में, हालांकि मैंने पहले भी बात कर लिया, साइंस में आपने बहुत पढ़ लिया। अब आपको सिर्फ वो खान सर की बुक जो मैंने बताया उसके जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो पढ़ना है। और आप नहीं बुक ले पा रहे तो हमारी क्लासेस देख सकते हो, क्लासेस चल रही हैं। 3 चैप्टर लगभग हो चुके हैं रेलवे परीक्षा के। साइंस में मैंने फिजिक्स शुरू किया है, और इसके अलावा हमारा पीडीएफ साइंस का पढ़ना है, वो चैप्टर वाइज है, वो लेके आप आराम से ट्रैवल करते समय, सोते बैठते उठते जागते पढ़ सकते हो। तो साइंस में कितना करना भाई, साइंस में कितना करना है, 20 क्वेश्चन आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अगर जो अच्छे से खान सर की जो प्रीवियस ईयर्स की ये बुक लगा लो, पीडीएफ पढ़ लो, 20 क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता। अब कहोगे सर न्यूमेरिकल, अबे इस बुक में न्यूमेरिकल भी तो दिया है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का मतलब है न्यूमेरिकल भी तो आता है, तो न्यूमेरिकल भी दे दिया है। देखो एक चैप्टर है कार्य समय, ठीक है, उसको मैं 228 क्वेश्चन थे, तो मैं उसको 3 वीडियो में करा रहा हूँ। रीजन क्यों 3 वीडियो में, एक मैंने बोला था 1 वीडियो में करा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, तो साइंस में 20 जाना पड़ेगा। और बात कर रहा स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स का है, करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ है, स्टैटिक जीके का पीडीएफ ले सकते हो। लेकिन स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स की बात करें तो अगर जो मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से आने हैं। उसमें आपको चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये सब याद होना चाहिए, एक क्वेश्चन पक्का है। कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक पैरालंपिक से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का है। तो ये सारी चीजें आप टॉपिक देख लेना, नहीं मिल रहा आपको टॉपिक तो पीडीएफ में स्टैटिक जीके में मिल जाएगा, अपडेटेड है करंट अफेयर्स का, सॉरी करंट अफेयर्स में अपडेटेड है, स्टैटिक में नहीं, करंट अफेयर्स में ओलंपिक सब अपडेटेड है, नोबेल प्राइज, ये सारे क्वेश्चन है। तो 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहेंगे, बाकी 8 क्वेश्चन आपके मिक्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके रहेगा। तो कितना क्वेश्चन करके आना भाई, पहले इसको जोड़ लेते हैं, आप 10-12 भी कर लेते हो ना तो आपके लिए ठीक है। अब इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, हम 10 ही जोड़ते हैं, 30 40 50 5 55, ये कितना हो रहा है, देखो 8 5 13, 13 का 3 हासिल है, इसको हम 10 ही जोड़ते हैं। ठीक है, और 2 1 3, 2 5 1 6 1 7, 73 हो रहा है, 73, हाँ 20 40 45 55, हाँ 73 क्वेश्चन हो रहा है, 73 क्वेश्चन टोटल हो जा रहा है, 73। सिर्फ इतना करके आना है, आपका किसी भी जोन से रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। अब कहोगे सर 73 क्या बता रहा, भाई मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, और इसमें भी मैंने ये नहीं बोला कि 73 करके आओ और उसमें आप 10 गलत करके आओ, ये कहूँ आपका सर 73 बोला था कैसी सिलेक्शन हो गया। इसमें 73 मैंने बोला 73 70 73 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। गलत करके आओगे 73 टू मारे और 27 टू गलत मार दिया, बहुत 100 क्वेश्चन करके आके भैया माइनस मार्किंग होता है, वो आपको उल्टा लपेट देगा। ठीक है, तो मैं सभी से कहना चाहूंगा ये चीजें काम करो, और कट ऑफ आपको पता चल गया, ये जादुई आंकड़ा मैंने दिया निकाल के, इतना करो, आपको क्या चीजें कैसे करना मैंने बता दिया। अब जिनका भी 55-60 आ रहा है वो भी ध्यान से ये वीडियो देखनी होंगे कि मुझे क्या करना है। आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग बताओ किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, किसमें समस्या आ रही है। ठीक, और एग्जाम के बारे में भी मैंने बता दिया कैसा रहेगा पेपर एकदम मीडियम लेवल का रहेगा। ठीक है, मीडियम लेवल का आपने देखा एनटीपीसी का एग्जाम उसी लेवल का पेपर रहेगा, और तैयारी करते रहो। मैं माँ बाप से भी निवेदन करूंगा अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दो, घर के काम कम कराओ। अभी तो 2 साल जो भी रहा वो ठीक रहा, बुरा रहा वो बात की बात है, लेकिन अब आपको लग के मेहनत करना पड़ेगा।
सक्सेस, सफलता पाने के लिए। ठीक, और कोई डाउट और कोई समस्या रह गई रेलवे ग्रुप डी को लेकर तो कमेंट करके पूछना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।